आज इंडिया में एक बीमारी बहुत कॉमनली फैल रही है जो पहले सिर्फ पहाड़ी इलाकों में आती थी लेकिन अब हर जगह फैल रही है। थायराइड में गोइटर या घींगा। पहले माना जाता था कि आयोडीन डेफिशिएंसी से होती है, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे एंडेमिक थी। तब पूरे इंडिया में सॉल्ट को फोर्टिफाई किया गया टाटा ब्रदर्स द्वारा, जिसके बाद ये बहुत कम हो गई इवन वो इलाकों में, क्योंकि नमक से आयोडीन की मात्रा अच्छी मिलती थी। और शायद एक नया फैट बन रहा है जहाँ बहुत लोग आयोडाइज सॉल्ट से दूर हट के सीधा नमक पे जा रहे हैं। बहुत लोग आयोडाइज सॉल्ट का कंज्यूम करते हुए भी ये गोइटर या घेंगा वापस रिसर्फेस हो रहा है, और जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सोनोग्राफी स्टडीज़ या कैडेवर स्टडीज़, डेड बॉडी की स्टडीज़ बताते हैं कि 76% 76% पॉपुलेशन में ये हो सकते हैं छोटी छोटी गांठें, और कुछ में बढ़ती भी है, जो अपने आप में काफ़ी कॉमन हो चुका है। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं छोटी छोटी गांठों से लेकर इतनी भयंकर बड़ी गांठों तक, एक सॉलिटरी नोड्यूल से लेकर मल्टी नोड्यूलर गोइटर तक, और हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं डे एंड नाइट बिना किसी सर्जरी। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी गांठ बन भी गई, लाइफस्टाइल या दवा से नहीं काम आ रहा, जो मैक्सिमम केसेस में नहीं आता है, तो एक सर्जन को मिलेंगे, ईएनटी सर्जन, थायराइड सर्जन, एंडोक्राइन सर्जन, ये वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, लेजर सर्जन या मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। पर आज हम एक मोस्ट कॉमन फील्ड बन गई या स्पेशलिटी जो इसका ट्रीटमेंट बिना किसी सर्जरी के कर सकते हैं। कोई ब्लेड का यूज़ नहीं, कोई टाका नहीं, कोई स्काल नहीं। मैं कोई जड़ी बूटी या आयुर्वेद या होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये साइंसेस का अपने आप में मूल्य है, पर मैं एक मॉडर्न साइंटिफिक एलोपैथिक फील्ड की बात कर रहा हूँ जिसे कहते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। जी हाँ, जब ये गांठ छोटी लेके कोई हमारे पास आता है तो जैसा आप एनिमेशन में देख रहे हो, हम एक छोटी सी सुई से गांठ में जाकर उसे जला देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव एनर्जी से, जो लेजर लाइक टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके बाद गांठ अपने आप श्रिंक होकर गायब हो जाती। और अगर गांठ बहुत बड़ी हो जाए या मल्टीपल गांठें हैं और मुश्किल है सबको जलाना, या साइज इतना है कि कई सेशन लग जाएंगे, तो हम एंजियोग्राफी से जाके हथेली से, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में, ब्लड फ्लो बंद कर देते हैं गांठ का एंजियोग्राफी करते हुए, जिससे गांठ पूरी तरह श्रिंक हो जाती है। तो ये ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी थायराइड एप्लेशन, लेजर लाइक और थायराइड एम्बोलाइजेशन एंजियोग्राफी से, इसके बारे में आज डिटेल में बताएंगे, ताकि अगर आप में से किसी को थायराइड की ग्रंथि में गांठ है और सर्जरी नहीं चाहते हो तो ये कितना लाभ दे सकते हैं। सबसे पहली बात, ये प्रोसीजर सिर्फ उनमें किया जाता है जिनमें कैंसर नहीं है, थायराइड, गोइटर या घिंगा है। इसके लिए हम पहले सोनोग्राफी, बड़ी गांठ है या मल्टीपल गांठ है तो सीटी स्कैन, एमआरआई करवाते हैं। एफएनएसी यानी कि नीडल टेस्ट करते हैं कम से कम 2 बार, जिसमें एक बार मैं खुद करना पसंद करता हूँ क्लिनिक पे, एक स्पेशल टेक्निक से, जिससे रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। पैथोलॉजिस्ट हमें बेथेस्डा ग्रेड देता है, और अगर बेथेस्डा 2 है यानी कि 100% नॉन कैंसरस है तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें ट्यूमर मार्कर्स, एंटीबॉडी मार्कर्स की आपकी इम्यूनिटी आपके थायराइड को अटैक करके गांठें तो नहीं बना रही है, बहुत सारी टेस्ट करते हैं। थायराइड फंक्शन भी चेक करते हैं कि T3 T4 हार्मोन्स नॉर्मल चल रहे हैं ना, और फिर प्रोसीड करते हैं। तो अगर गांठ छोटी है और सर्जन ने आपको बताया कि आधा थायराइड निकालना पड़ेगा, जिसके बाद वॉइस चेंज का रिस्क है, आजीवन दवाई खाने का रिस्क है, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती है, रिकवरी टाइम है, तब हम एक सिंपल टेक्निक करते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें पेशेंट टेबल पे लेटता है, एक पतली सुई से सुन करते हैं, दूसरी पतली सुई से जाके गांठ को स्टेप बाय स्टेप जला देते हैं कोने कोने तक। अगर हमें लग रहा है गांठ किसी कीमती स्ट्रक्चर के बहुत करीब है, छू के बैठी हुई है, जैसे कि रिकरेंट लारिंजियल नर्व या मुकल कॉर्ड की नस, तो हम दोनों के बीच पानी इंजेक्ट कर देते हैं, और इस टेक्निक को कहा जाता है हाइड्रो डिसेक्शन। पानी से गांठ को दूर धकेल दो ताकि जब हम गांठ को जलाएं बिल्कुल हीट उस नस तक ना जाए और वॉइस चेंज का रिस्क 0 हो जाए। अगर हमें फिर भी लगता है कि नहीं ये गांठ बड़ी है, नहीं धकेल पा रहा हो, एक सेशन में जलाने जाऊंगा तो आसपास की स्ट्रक्चर को डैमेज होगा, वॉइस चेंज हो सकता है, तो हम थोड़ा सा मार्जिन नहीं जलाते, 95% गांठ जला दो, 5% छोड़ दो। जब 6 महीने बाद गांठ श्रिंक होकर के 25 ml से 4 ml की बन जाएगी, तब वो बचे हुए मार्जिन जला दो, क्योंकि वो श्रिंक होकर के बहुत दूर चली गई है वॉइस नर्व से, तो आराम से उसे जला दो सेकेंड सेशन में। सेफ्टी फर्स्ट, एफिकेसी लेटर। सो इतना ब्यूटीफुल टेक्निक है, हम ये टीचर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, एक्टर्स सबके लिए कर चुके हैं, जिनके लिए कॉस्मेसिस यानी कि कोई स्कार नहीं होना चाहिए, वॉइस नहीं चेंज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अब मैं चाहूँगा कि हर कॉमन मैन ये कराए। 850 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं हमारे एब्लेशन और एम्बोलाइजेशन मिला के, और हम इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट सेंटर बन चुके हैं थायराइड एब्लेशन का, यानी ग्लोबली थायराइड एम्बोलाइजेशन का। बहुत गर्व हो रहा है बोलते हुए, थायराइड एम्बोलाइजेशन का ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट सेंटर बन चुका। वेल, अगर गांठ बहुत बड़ी हो या मल्टी नोडुलर गोइटर्स हो, तब हम हथेली में छोटी सी तार ले जाके, या अगर हथेली की नस पतली है तो थाई से छोटी सी तार ले जाके जाते हैं नेक की वेसल्स में, उन नसों में जो थायराइड की गांठों को सप्लाई कर रही है, और उसमें एक पाउडर छिड़क के या ग्लू छिड़क के, लिक्विड ग्लू, वो नस को बंद कर देता है, जिससे गांठ को ब्लड ना मिले, वो पूरी गांठ डेड हो जाए, और धीरे धीरे शरीर उसे सुखाड़ के, शरीर उसे सेलुलर लेवल पे खा के गायब कर दे, एक्सक्रीट कर दे बॉडी से।
इतना मैजिकल है कि 3 महीने 6 महीने में पेशेंट देखता है कि गांठ पूरी गायब हो चुकी है। सो ये ब्यूटीफुल टेक्निक से इनके फ़ायदे क्या-क्या है सर्जरी के ऊपर? पहली बात, ओपीडी या डे केयर बेस्ड प्रोसीजर्स है। बहुत रेयरली एडमिट करना पड़ता है, कुछ 1 रात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। कोई रिकवरी पीरियड नहीं, अगले दिन से आप काम कर सकते हो। स्पेशल गार्ड बहुत बड़ी है तो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है, जैसे माइल्ड ट्रांजिएंट वॉइस चेंज, थोड़ा पेन होना, कुछ दिन के लिए वीकनेस आना, थायराइड लेवल हाई होने की वजह से, ये सब ऑटो रिवर्सल हो जाता है। क्या कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन की संभावना है? ज़ीरो तो नहीं है, पर बहुत कम है। हमारे 850 केसेस में एक पेशेंट को वीकनेस हुआ था हाथ और पैर का, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन्फार्क्ट हो गया था। कुछ पार्टिकल स्पाइनल कॉर्ड में जाके ब्लड फ्लो कम कर दिया था। उसके पहले और उसके बाद में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है किसी भी पेशेंट। हमने और एसओपीज चेंज किए ताकि ये दोबारा ना हो, लेकिन हाँ, ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन किसी रेयर केस में किस्मत साथ ना आते तो हो सकती है, बट हम उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतते। कोई मेजर या ड्यूरेबल कॉम्प्लिकेशन के रिस्क ना के बराबर, कोई स्काल नहीं आता, कोई टाका नहीं है, मिनिमली इन्वेसिव सब कुछ एक लेजर नीडल से या इधर एक नीडल से होता है एंजियोग्राफी द्वारा। सो इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी, रिकवरी पीरियड हार्डली कुछ है। जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट डे से आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो अगर ये मैजिकल सब स्पेशलिटी और मैजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करना है तो एक नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलो। और अगर टायर 2 या 3 सिटी में रहते हो, कहीं पे कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अभी तक ये टेक्निक्स नहीं अपना चुके हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हम आपको गाइड करेंगे। जैसे हम हज़ारों पेशेंट्स का हर महीने टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे और गाइड करने की। आई होप कि वीडियो ने बहुत हेल्प किया। चैनल से जुड़े रहना मत भूलो, बहुत सारे वीडियोज़ ऐड कर रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। सुरक्षित रहे, सशक्त रहें।